Hello my dear students, how are you all? Today we read chapter number 4 business studies, business services. Okay, आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं जो कि चैप्टर है बिजनेस सर्विसेज। अब देखिए बिजनेस सर्विसेज मतलब होता क्या है ना। बिजनेस सर्विसेज मतलब होता है कि जो भी कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, ठीक है ना, इस कॉल्ड है बिजनेस सर्विसेज। अब देखिए हमारे बिजनेस के अंदर सबसे पहला हमें ये नीड होती है, हमें ये चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर बिजनेस के अंदर हमारा कस्टमर्स हैप्पी होगा, कस्टमर को अगर हम लोग सही तरीके से उसको सेटिस्फाई कर सकेंगे तो हमारा जो बिजनेस है अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा, ठीक है ना। वही चीज़ हम लोग देखेंगे कि जो बिजनेस सर्विसेज हैं वो अगर हम लोग कस्टमर को सर्विसेज अच्छी देंगे तो 110% जो बिजनेस होगा वो अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है बिजनेस सर्विसेज। देखिए इस बिजनेस सर्विसेज का जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है गुड्स। अब देखिए गुड्स जो है वो हर एक चीज़ का मतलब गुड्स मतलब अच्छा नहीं होता, ठीक है ना। अब गुड्स का मतलब होता है हमारे अकाउंट्स के अंदर, बिजनेस के अंदर गुड्स को हम लोग जानते हैं सामान से या फिर स्टॉक से। गुड इज अ फिजिकल प्रोडक्ट। गुड जो होता है वो एक फिजिकल प्रोडक्ट होता है कैपेबल ऑफ बीइंग डिलीवर्ड टू अ परचेजर, जो कि डिलीवर करवाया जाता है परचेजर को, यानी कि खरीदार को, ग्राहक को, ठीक है ना। और इसमें इन्वॉल्व होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यानी कि सपोज करिए एक ये मेरा पैन है, ठीक है ना, ये मेरा पैन है, इसमें पैन को मैं किसी और को बेच रहा हूँ तो उसके बदले में वो मुझे पैसा देगा। ये मेरा पैन है, ठीक है ना, अब मैं किसी और को दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या होगा, ये वाला पैन जैसे ही वो मुझे पैसे दे देगा तो इसका आधे से ज़्यादा मतलब इसका पूरा का पूरा मालिकाना हक जो होगा, ओनरशिप जो होगी वो दूसरे वाले व्यक्ति के पास चली जाएगी, ठीक है। वही चीज़ कहलाती है सेलर से कस्टमर के तरफ पहुंच जाने वाली जो चीज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं गुड्स, ठीक है। समझ में आ गई आप लोगों को। सेकंड है हमारा सर्विसेज। अब देखिए गुड्स का मतलब तो मैंने अभी आप लोगों को ये समझाया कि मालिकाना हक पैसों के बदले में एक जगह से दूसरी चीज़ को, एक चीज़ से दूसरी जगह पर पहुंच जाना, जिससे कि उसकी ओनरशिप जो है वो दूसरे के पास पहुंच जाए। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो चीज़ पढ़ेंगे सर्विसेज के बारे में। सॉरी, सर्विसेज जो होती है आर दोज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल essential intangible activities that provides satisfaction of wants and are not necessarily linked to the sale of product or another services। देखिएगा सर्विसेज जो होती है वो एक सेपरेट आइडेंटिफाइबल इसेंशियल यानी कि ज़रूरी, आइडेंटिफाइबल जिसको हम लोग जान सके, इंटेंजिबल जिसको हम लोग देख नहीं सकते, वो वाली एक्टिविटी होती है जो कि हमें प्रोवाइड करती है सेटिस्फैक्शन, जो हम लोगों को चाहिए उसका सेटिस्फैक्शन, एंड आर नॉट नेसेसरी लिंक्ड, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये लिंक्ड करे सेल और प्रोडक्ट को, यानी कि या तो वो प्रोडक्ट को सेल करे या फिर वो प्रोडक्ट को सेल करे या फिर कोई दूसरी और सर्विसेज दे। जैसे कि ये एक सर्विसेज का मतलब होता है, ठीक है ना, इसको हम लोग आसानी से देख नहीं सकते। जैसे कि हम टीचर्स हैं, हम टीचर्स क्या करते हैं, आप लोगों को सर्विसेज देते हैं। हम टीचर्स क्या करते हैं, आप लोगों को सर्विसेज देते हैं। ये आसानी से दिख नहीं सकती लेकिन ये एक सर्विसेज है, इसके बदले में आप हमें फीस देते हैं, ठीक है ना, आप हमें फीस देते हैं, इसका मतलब ये है कि ये सर्विसेज है, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज के बीच में अच्छे से डिफरेंस आप लोगों को, आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरीके से ये डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि नेचर ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज के जो नेचर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए फर्स्ट हम लोगों को ये आपको डायग्राम जो दिख रहा है, इस डायग्राम के अंदर फर्स्ट पॉइंट है इंटेंजिबल। ये जो होता है वो एक इंटेंजिबल होती है, ठीक है ना, इंटेंजिबल जिसको हम लोग आसानी से नहीं देख सकते। इनकंसिस्टेंसी ये कभी भी हो सकती है, ठीक है ना। इन सर्विसेज जो है ये कभी भी डॉक्टर्स जो होते हैं वो अपनी सर्विसेज जो देते हैं, ठीक है ना, वो कभी भी दे सकते हैं, कभी भी कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है, ठीक है ना। तो इनकंसिस्टेंसी यानी कि कभी भी कोई चीज़ का वो नहीं है, हम लोगों को पता नहीं है कि यार
कभी भी कुछ चीज़ें हो जाए। इनसेपरेबिलिटी मतलब हो गया कि इसको बिल्कुल सेपरेट रखा जाता है। इन्वेंट्री मतलब होता है गुड्स या फिर स्टॉक, ठीक है ना, सामान, ठीक है। और इन्वॉल्वमेंट का मतलब तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। इन्वॉल्वमेंट मतलब तो हम लोग देखते हैं कि हमें हर एक चीज़ के अंदर ये इन्वॉल्व होती है, इट मीन्स इन्वॉल्वमेंट। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा नोन शब्द है। अब देखें, अब हम लोग पढ़ेंगे इंटेंजिबिलिटी क्या होता है, ठीक है ना। इंटेंजिबिलिटी, दे कैन नॉट बी टच। इसको हम लोगों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटेंजिबिलिटी क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि एसेट्स जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है टेंजिबल, एक होती है इंटेंजिबल। टेंजिबल वो एसेट्स होती है जिसको हम लोग देख सकते हैं, और इंटेंजिबल वो एसेट्स होती है जिसको हम लोग आसानी से नहीं देख सकते। दे कैन नॉट बी टच। जो ये सर्विसेज जो होती है इसको हम लोग बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते। दे आर एक्सपेरिमेंटल इन नेचर। इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं नेचर के अंदर। सेकेंड पॉइंट है क्वालिटी ऑफ द ऑफर कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिफोर कंजम्पशन। क्वालिटी जो होती है कोई भी ऑफर की, ठीक है ना, उसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते जब तक कि हम लोग उस चीज़ को कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है। ये वाला जो हमारा पैन है, ये पैन हम लोग तब तक हम लोग इसके बारे में हम लोग बता नहीं सकते जब तक हम लोग इसको कंज्यूम ना कर लें, ठीक है ना। जैसे ये पैन है, इस पैन को मैं देखते बदल दूं, यार ये पैन कैसा है, अच्छा होगा। पैन देखते के साथ ही हम लोग बोलते हैं कि अच्छा होगा, नहीं, वो चीज़ नहीं देख सकते जब तक हम लोग इस चीज़ को कंज्यूम नहीं कर लेते, तब तक हम लोग इसके बारे में कुछ भी चीज़ डिटरमाइन नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है सर्विसेज providers should consequently work on creating a desired services so that the customer undergoes a favorable experience। सर्विस जो होती है प्रोवाइडर्स के द्वारा वो बिल्कुल कॉन्सिक्वेंसली होनी चाहिए, जो कि वर्क करे क्रिएटिंग अ डिजायर्ड सर्विसेज सो दैट द कस्टमर अंडरगोज अ फेवरेबल एक्सपीरियंस। सेकेंड पॉइंट है हमारा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि देयर इज नो स्टैंडर्ड टेंजिबल। इसके अंदर कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं होता है। सर्विसेज हैव टू बी परफॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली ईच टाइम। जो सर्विसेज जो होती है वो परफॉर्म होती है हमेशा एक्सक्लूसिवली। डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन। हर एक जो कस्टमर होता है वो अलग अलग डिमांड करता है और अलग अलग तरह से एक्सपेक्टेशन रखता है कि मुझे ये चीज़ें अलग अलग चली तरीके की चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर्स नीड टू हैव एन अपॉर्चुनिटी। जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है ना, उनके पास एक अलग अलग अपॉर्चुनिटीज होती है टू ऑल्टर देयर ऑफर टू क्लोजली मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। कस्टमर तक अपने ऑफर्स तक पहुंचाना ताकि जो कस्टमर होते हैं वो उनके प्रोडक्ट तक आ सकें, जैसे कि माउथ पब्लिसिटी या फिर डिस्काउंट, ठीक है ना। ये एक एग्जांपल है अपॉर्चुनिटी के सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा जो कि दिए जाते हैं। इनसेपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। अभी हम लोग इसके पॉइंट डिस्कस करते हैं। साइमल्टेनियस activity of production and consumption makes the production and consumption of services seem to be inspirable। साइमल्टेनियस एक्टिविटी जो होती है प्रोडक्शन के द्वारा या फिर कंजम्पशन के द्वारा वो ये बनाती हैं कि जो प्रोडक्शन होता है और जो कंजम्पशन होता है सर्विसेज का सीम्स टू बी इनसेपरेबल, जो कि बिल्कुल इनसेपरेबल होता है। सेकेंड पॉइंट है सर्विसेज हैव टू बी कंज्यूम्ड। जो सर्विस जो है वो बिल्कुल कंज्यूम की गई है एज एंड व्हेन दे आर प्रोड्यूस, और जब वो प्रोड्यूस हुई हैं तब। सर्विस प्रोवाइडर्स में डिजाइन अ सब्सटीट्यूट फॉर द पर्सन। जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो ये डिजाइन करते हैं एक सब्सटीट्यूट, एक वो पर्सन का बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के बेसिस पर, बट द इंटरेक्शन विद द कस्टमर पर, लेकिन जो इसके अंदर जो इंटरेक्शन होता है कस्टमर का वो डिपेंड करता है सर्विस की फीचर के ऊपर, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है सर्विस के फीचर के ऊपर। फोर्थ पॉइंट है हमारा इन्वेंट्री। देखिए इन्वेंट्री मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इन्वेंट्री मतलब होता क्या है। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। स्टॉक मतलब गुड्स।
सर्विस जो होती है उसको हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते फ्यूचर यूज के लिए। देखिए, सर्विस को हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते फ्यूचर यूज के लिए। दैट इज सर्विस आर पेरिशेबल एंड प्रोवाइडर्स कैन एट बेस्ट स्टोर some associated goods but not the service itself। देखिए, सर्विस जो होते हैं हम लोग इसको यूज स्टोर करके नहीं रख सकते फ्यूचर यूज के लिए। ये जो सर्विसेज होती है वो पेरिशेबल होती है और जो प्रोवाइडर्स के द्वारा हो सकती हैं एट बेस्ट, जो कि बिल्कुल बेस्ट जगह पर हो, स्टोर में हो या फिर सम एसोसिएटेड गुड्स के साथ हो, लेकिन सर्विसेज जो है वो खुद नहीं हो। इसका मतलब है दैट द डिमांड एंड सप्लाई नीड्स, इसका मतलब ये है कि जो डिमांड होती है और जो सप्लाई जिनकी ज़रूरत होती है टू बी मैनेज्ड एज द सर्विस हैज़ टू बी परफॉर्म्ड एज एंड व्हेन द कस्टमर आस्क फॉर इट। यानी कि जब भी कभी कस्टमर को उस सर्विस की ज़रूरत है तो वो अपने जो सर्विस देने वाला है उससे सीधा सा कॉन्टैक्ट कर सके। दे कैन नॉट बी परफॉर्म्ड अर्लियर टू बी कंज्यूम्ड एट अ लेटर डेट, ये कभी भी दे कैन नॉट बी परफॉर्म्ड अर्लियर, ये कभी भी जल्दी नहीं हो सकती जब तक कि वो कंज्यूम ना हो। इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज इज पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर। कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है सर्विसेज की वो पार्टिसिपेशन होती है ऑफ द कस्टमर के थ्रू इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। जब सर्विस डिलीवरी प्रोसेस होती है तब, ठीक है, सर्विस डिलीवरी प्रोसेस के अंदर ये इसकी एक विशेषता होती है कि हम लोग ये बता सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। अ कस्टमर हैज़ द अपॉर्चुनिटी, एक कस्टमर जो होता है उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है टू गेट द सर्विसेज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। एक जो कस्टमर होता है उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी सर्विसेज तब प्राप्त कर सके और मॉडिफाई कर सके उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर। देखिए, अभी हम लोग छोटी सी चीज़ और पढ़ेंगे कि जो डिफरेंस होता है बिटवीन गुड्स और सर्विसेज के बीच में, जो सामान होते हैं और जो सर्विसेज होते हैं उन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर का। नेचर जो होता है सर्विसेज का, ये एक एक्टिविटी होती है जो कि या फिर प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल वॉचिंग अ मूवी इन अ सिनेमा हॉल, ठीक है ना, ये सर्विसेज दे रहे हैं। इसके बदले में हम लोगों को इसके बदले में हम लोग उनको पैसा दे रहे हैं टिकट का। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक सर्विसेज होती है। सेकंड जो है वो है गुड्स। ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट के बेसिस पर होती है। फिजिकल ऑब्जेक्ट एग्जांपल वीडियो कैसेट ऑफ मूवी, यानी कि मूवी की जो वीडियो कैसेट होती है वो एक गुड्स हो गया, वो एक सामान हो गया। तो वो उसके थ्रू हम लोगों ने एक सामान एक पर्सन को दूसरे पर्सन के द्वारा को दी है, यानी कि सेलर के द्वारा कस्टमर को दी गई है वीडियो कैसेट या फिर वीडियो सीडी या फिर पेन ड्राइव के अंदर हम लोग देते हैं आजकल, तो पेन ड्राइव के अंदर भी होता है आजकल, ठीक है। टाइप हेट्रोजीनियस होता है सर्विसेज और गुड्स जो होते हैं वो होमोजीनियस होता है। इंटेंजिबिलिटी सर्विसेज जो होती है वो इंटेंजिबल होती है, सर्विसेज को हम लोग देख नहीं सकते हैं। या फिर डॉक्टर हो गया, ट्रीटमेंट, डॉक्टर जो होता है वो ट्रीटमेंट देता है, टीचर जो होता है वो टीचिंग करता है। टेंजिबल होती है गुड्स जैसे कि मेडिसिन, ठीक है ना, या फिर बुक्स या फिर नोट्स। इनकंसिस्टेंसी, सर्विसेज के अंदर जो इनकंसिस्टेंसी होती है वो डिफरेंट होती है अपने कस्टमर से। हैविंग डिफरेंट डिमांड्स, जितनी जितनी उनकी डिफरेंट डिमांड्स की गई है उनके बेसिस पर ये अलग अलग होती है। जैसे कि मोबाइल सर्विसेज, आज हम लोग देखते हैं कि जो कस्टमर है, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है, तो उसको मोबाइल के जो सर्विसेज चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, ठीक है ना। डिफरेंट कस्टमर गेटिंग स्टैंडर्ड डिमांड्स फुलफिल्ड, जैसे कि एग्जाम्पल मोबाइल फोन। इंसेपरेबिलिटी, साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, एग्जाम्पल ईटिंग आइस क्रीम इन अ रेस्टोरेंट, ठीक है ना, जैसे कि साइमल्टेनियस प्रोडक्शन, जैसे कि कंजम्पशन ऑफ ईटिंग आइसक्रीम इन अ रेस्टोरेंट, यानी कि जो भी हम लोग आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, ठीक है ना, तो वो वहीं पर ही प्रोडक्शन होता है उनका, वहीं पर ही कंज्यूम कर लिया जाता है। गुड्स का हो गया सेपरेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ परचेजिंग आइसक्रीम और फ्रॉम द स्टोर, ये हो गया हमारा गुड्स। इन्वेंट्री कैन नॉट बी कैप्ड इन अ स्टॉक,
इन सर्विसेज को हम लोग स्टॉक के अंदर नहीं रख सकते। जैसे कि एक्सपीरियंस ऑफ अ ट्रेन जर्नी, जो एक्सपीरियंस है ट्रेन जर्नी का, ठीक है ना, इसको हम लोग, ये एक सर्विस है, ठीक है ना, लेकिन कैन बी कैप्ट इन अ स्टॉक, इसको हम लोग स्टॉक के अंदर रख सकते हैं। जैसे कि ट्रेन की टिकट, ठीक है ना, पार्टिसिपेशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट देखेंगे हम लोग सर्विसेज, पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर एट द टाइम, जो पार्टिसिपेशन होता है कस्टमर का जब उसने सर्विसेज को डिलीवर करा है तब। एग्जांपल सेल्फ सर्विस इन अ फास्ट फूड जॉइंट। और गुड्स का जो एग्जांपल होता है इन्वॉल्वमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी नॉट पॉसिबल, एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ व्हीकल। तो बच्चों ये हम लोगों ने यहाँ पर तक गुड्स और सर्विसेज के डिफरेंसेस पढ़े, सर्विसेज क्या होती है, गुड्स क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि सर्विसेज के कितने टाइप होते हैं। तो बच्चों अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है, ठीक है। अगर आप लोग को इस चैप्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।